Hello बच्चों, let's read the question. The question says that find the range of values of x which satisfy -1/3 less than equal to x/2 minus 1 whole 1/3 less than 1/6, where x belongs to real number. Graph these values of x on the real number line. इस क्वेश्चन में एक इनइक्वालिटी दे रखी है -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 minus 1 whole 1/3 लेस देन 1/6, where x belongs to real number. तो हमको x की वैल्यूज का रेंज निकालना है और जो x आएगा, जो x की वैल्यूज आएंगी उनको रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी इनइक्वालिटी on both the sides by a negative number, then sign of inequality gets reversed. कहने का मतलब ये है कि अगर किसी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है. तो ये अंडरस्टूड है कि अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगी. दूसरा, अगर ए होल बी अपॉन सी को लिखना है तो लिख सकते हैं सी इंटू ए प्लस बी अपॉन सी. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. गिवन इनइक्वालिटी क्या है? गिवन इनइक्वालिटी इज -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 प्लस नॉट प्लस या फिर -1 होल 1/3 लिख सकते हैं. वन एंड द सेम थिंग. लेस देन 1/6, तो इसको लिख सकते हैं -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4/3 लेस देन 1/6. तो इसको लिख सकते हैं -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 माइनस 4/3 x/2 माइनस 4/3 लेस देन 1/6. अब दो इनइक्वालिटीज में इसको ब्रेक कर लेते हैं. ये हो जाएगा -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 माइनस 4/3 और इधर x/2 माइनस 4/3 लेस देन 1/6. तो जाएगा x/2 माइनस 4/3 ग्रेटर देन इक्वल टू -1/3 और ये हो जाएगा x/2 लेस देन 1/6 प्लस 4/3. तो जाएगा x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3 माइनस 1/3. तो x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 4 माइनस 1 3/3 दैट इज 1. दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. तो हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2. इसको हम a मान लेते हैं. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. हो जाएगा x/2 लेस देन 3 और 6 कैल्सियम हो जाएगा 6. हो जाएगा 1 प्लस 8. तो हो जाएगा x/2 लेस देन 9/6. दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 2 एक पॉजिटिव नंबर है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. तो हो जाएगा x लेस देन 2 इंटू 3 6 होता है और 3 इंटू 3 9 होता है. तो x लेस देन 3 हो जाएगा. इसको हम b इक्वेशन मान लेते हैं. तो लिख सकते हैं वी हैव ए इक्वेशन क्या कह रहा है, ए जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड b कह रहा है x लेस देन 3. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. x लेस देन 3. इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे, चूंकि सॉल्यूशन सेट निकालना है तो इंटरसेक्शन ही लेंगे. तो ये जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3. यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट होगा. या फिर x बिलोंग्स टू 2 क्लोज ब्रैकेट टू 3 ओपन ब्रैकेट. अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑन द रियल नंबर लाइन. तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं. ये रियल नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये हो रहा है -1 0 1 2 3 4. इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी. तो 2 पे क्लोज ब्रैकेट है और 3 पे ओपन ब्रैकेट है. तो चूंकि 2 पे क्लोज ब्रैकेट है तो इसका मतलब हम 2 पे कंप्लीट सर्कल बनाएंगे और 3 पे क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब 3 पे ओपन सर्कल बनाएंगे, हॉलो सर्कल. और इनके बीच में सारे, यही रिप्रेजेंटेशन होता है. तो इसका मतलब लिख सकते हैं हेंस क्लोज ब्रैकेट 2 to 3 is the
required range of x. So this will be the final solution. I hope you understood it well. Best of luck.